हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। उन तीनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए मैंने, उनके सारे वीडियो के जो प्लेलिस्ट के वीडियो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से पहले अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन में आपको जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो। ए सर्कुलर टैंक ऑफ द डायमीटर 2 मीटर इज डैग। एक सर्कुलर टैंक आपको गिवन है, उसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। तो सर्कुलर टैंक की जो हाइट है, ये हाइट, ये डेप्थ मैंने इसको मान लिया, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टैंक कितना है, 2 मीटर। रेडियस कितनी है, r इक्वल टू इसकी आधी हो जाएगी, तो 1 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में आपको गिवन है इस डेक, गड्ढा है एक सर्कुलर टैंक टाइप का। द अर्थ रिमूव इज द स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक ऑफ फॉर्म एंड द अबैकमेंट। यानी इसमें से जो अर्थ रिमूव कर रहे हैं, अपन मिट्टी को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, वो मिट्टी को बनाने के लिए ये जो एम्बैकमेंट है, यानी जो कुआं होता है उसके चारों तरफ जो दीवार होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, एम्बैकमेंट कहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एम्बैकमेंट बनेगा। अब ये देखो, ध्यान से देखना इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। ये आपको किस टाइप का दिख रहा है, एक होलो सिलेंडर टाइप से दिखेगा, क्लियर बात। तो यहाँ से इस कुएं की, यानी ये जो गड्ढा है आपका, सर्कुलर टैंक है, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी वो एम्बैकमेंट बनाए, तो इस मिट्टी की वॉल्यूम इस एम्बैकमेंट की वॉल्यूम के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्लियर बात। उसके बाद में आपको क्या निकालना है यहाँ पे, द टैंक ऑफ द फ्रॉम एंड एम्बैकमेंट 2 मीटर इन द विड्थ। और इस एम्बैकमेंट की विड्थ कितनी है आपकी, 2 मीटर है, ठीक है। यानी ये जो आपका ये टैंक है, इस टैंक से चौड़ा है आपका कितना, 2 मीटर है। उसके बाद में एंड 1.6 मीटर इन द हाइट, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक। एम्बैकमेंट की हाइट भी आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। ये आपका एम्बैकमेंट है, इसकी हाइट मैंने कैपिटल H मान ली, और इसकी विड्थ ये है आपकी, ठीक है। ये लीजिए, ये अपना है नहीं है, और ये क्या है, इसकी डेप्थ है। तो सबसे पहले लेट द डेप्थ ऑफ सर्कुलर टैंक इक्वल टू H। डायमीटर आपको 2 मीटर गिवन है सर्कुलर टैंक का, और रेडियस ये हो जाएगी। अब देखो, इस सर्कुलर टैंक का तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इक्वल टू, यानी इस टैंक सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम इस एम्बैकमेंट के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एन एम्बैकमेंट। क्लियर बात। इस सर्कुलर टैंक की वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसकी वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर के। किसकी इक्वल होगी, होलो सिलेंडर के। क्लियर बात। क्योंकि जो एम्बैकमेंट दिख रहा होगा आपका, इस शेप में बन रहा है ये, ठीक है। एम्बैकमेंट जो है वो इस शेप में बन रहा है आपका। मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ऐसे करके। इस टाइप से बन रहा है ये होलो सिलेंडर टाइप में, क्लियर बात। तो देखिए, इसकी वॉल्यूम मैं जानता हूं क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो मैंने H ली है, इक्वल टू इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r इंटू में इसकी जो हाइट एम्बैकमेंट की वो कितनी है, कैपिटल H है। क्लियर बात। ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है, ये कैपिटल R है, ये किसकी इक्वल होगी, स्मॉल r प्लस विड्थ के। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 2 = 3 मीटर। क्लियर बात। ये सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। पाई से तो पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर इंटू में H, R कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है, 1 का स्क्वायर,
और इनटू में कितना है h, और इस h की वैल्यू कितनी है, देखो कैपिटल H की वैल्यू कितनी है आपकी 1.6। 1 का स्क्वायर 1, h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1 इंटू में 1.6, तो h की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1.6। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 12.6 मीटर आपकी उस एम्बैंकमेंट उस सर्कुलर टैंक की हाइट आपके पास में आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन, समझना। इस टैंक से जो मिट्टी यानी जो अर्थ आपकी निकल रही है, जो सोइल आपकी निकल रही है, उस मिट्टी से अपन क्या बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। एम्बैंकमेंट होता है क्या, जो कुआं होता है, वेल होता है, उसके चारों तरफ जो ऐसे सर्कुलर टाइप से बना होता है, ठीक है, उसी का यूज किया हुआ एम्बैंकमेंट। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 को और देख लीजिए। 19 का सॉल्यूशन आपको पूरा गिवन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन को देखना। यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन मिल रही है आपको, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी है r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन आपकी r माइनस r इक्वल टू 2, ठीक है। और आपको इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस निकालनी है। ये एक्सटर्नल रेडियस और ये इंटरनल, ये 2 इक्वेशन है, पूरा सॉल्यूशन गिवन है। ये मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ। इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये तो कैंसिल आउट। 2r इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 10, r की वैल्यू कितनी हो गई 5। इस r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करो, 5 इधर आएगा तो 8 माइनस 5 कितना 3। तो इसकी जो लेंथ है किस में दी हुई है आपको, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर और ये आपका सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इसी की तरह है, पूरा सेम। ये 19 था, 19 का पूरा सॉल्यूशन आपको गिवन था। ये 2 इक्वेशन सोल्व किया हुआ नहीं था, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या गिवन आपको, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया एंड इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये होलो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर का आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, आउटर यानी बाहर वाला जिसमें रेडियस कितनी है r, और इनर कवर्ड सरफेस एरिया जिसमें रेडियस कितनी है स्मॉल r, उन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 352 डिफरेंस आपको गिवन है। क्लियर बात। फिर आपको इट्स द हाइट कितनी है, हाइट 28 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट द 704 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको डिफरेंस है, यानी जो इन आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम का क्या है आपको डिफरेंस गिवन है। क्लियर। वॉल्यूम तो होलो सिलेंडर की वही होगी और उससे मैं निकाल सकता हूं, तो आप वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी लिखोगे तो बात वहीं पे आएगी। क्लियर बात। उसके बाद में बात आती है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट द एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये तो क्यूब में वैल्यू थी आपकी, ये लीजिए क्यूब में कर देता हूं। इसकी रेडियस इनर वाले की स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करूंगा सारी की सारी, तो देखिए ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h माइनस इनर कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्मॉल r इंटू h इक्वल टू कितना 352। यहां से कॉमन आ रहा है 2 पाई h, रिमेनिंग वैल्यू r माइनस स्मॉल r इक्वल टू 352। तो r माइनस स्मॉल r इक्वल टू 352 अपॉन में 2 पाई h आ जाएगा। यहां से सारी वैल्यू पुट कर दो तो 352 अपॉन में 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू h की वैल्यू कितनी है 28, h की वैल्यू कितनी है 28। ये वाली वैल्यू इसे कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पे कितना 4। क्लियर। इस 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 8 और फिर 8, फिर इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 44, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। यानी इसी का मीनिंग है कि r माइनस स्मॉल r इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर
आपको देखो कवर्ड सरफेस एरिया कब आएगा, जब कैपिटल आर आ जाए और एच आ जाए, तो कवर्ड सरफेस एरिया, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस आ जाएगा। तो मुझे ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ तो आ गई अपने पास में यहाँ से, दूसरी चीज़ और निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ कौन देगा, हाइट तो आपको गिवन है तो आर आ जाए कैपिटल, तो दूसरी चीज़ देगा ये, इस वाला जो रिलेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई, क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का, होलो सिलेंडर आपको गिवन है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू में एच इक्वल टू होलो सिलेंडर की वैल्यू 704। अब देखो सारी वैल्यू, ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए माइनस आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 704 अपॉन में पाई इंटू में एच, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 704 अपॉन में 22 अपॉन में 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 28, ये वाली वैल्यू इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 4, और 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 1 30 का 7 और फिर 6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस 22 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ रहा है, 8 आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यानी आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ गई अपने पास में 8, और यहां से आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 8, ये वाली वैल्यू इसे कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू आ जाएगी आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से देखिए, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आपकी जो इक्वेशन है आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना 4 है, और आर माइनस स्मॉल आर कितना है 2 है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी 3, सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। अब स्मॉल आर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ये वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आर तो आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर कितना आ जाएगा 2 पाई आर, कैपिटल आर है, कैपिटल आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 28, कैंसिल आउट करोगे तो ये 4, ये सारा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 4, ये सारा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 44 का मल्टीप्लाई मैं 12 से करूँगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 528, एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका ऐसे कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आपको क्या गिवन है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, हाइट कितनी है स्मॉल एच, ये मैंने लेट कर लिया है, ये आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन दोनों का सम कितना है 35 सेंटीमीटर है। फिर आपको टोटल सरफेस एरिया इज द, यानी इस सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 30-80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आपको सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर आ जाए और एच हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू कौन देगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर, ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू कितनी है 380। अब देखो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल, चलो पुट कर दो पहले, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर इंटू ये कितना 35 इक्वल टू 3080। ये वाली वैल्यू में इससे कैंसिल आउट करूँ तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और 5 हो गया तो इस 5 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना 6, और ये कितना 1, और 6 1
तो ये 3 6 ये वैल्यू आ जाएगी। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना 308 आ जाएगा, 308। और इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, देखो ध्यान से, 22 से डिवाइड करोगे तो 22 1 बार 8 14, यानी यहाँ पे तो r की वैल्यू रिमेनिंग है और यहाँ पे आपकी 14 वैल्यू है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। क्लियर बात। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूं तो r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 35। कैपिटल R की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी इक्वल टू 35। तो h इक्वल टू 35 में से 14 को मैं माइनस करूंगा इधर लेके तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालनी थी। h और r आ जाए तो वॉल्यूम अपन निकाल सकते थे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 और ये 21। इसे कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू आ जाएगी 3। अब इन सारे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखना 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू में 3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट यहाँ पे करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन 21। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आपको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, हाइट कितनी है आपकी h। ये आप लेट कर सकते हो या फिर इसी में ही आप बना सकते हो। फिर इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ द रेशियो बिटवीन द कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1/2, यानी इन दोनों का रेशियो कितना है 1/2 है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो देखो कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर स्मॉल h, और ये कितना होगा 2 पाई आर h प्लस में स्मॉल r। इसी की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट, h इक्वल टू कितना h प्लस r इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2r, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये h प्लस r इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो h प्लस r ये आ जाएगा। यहाँ से ये h और ये h इधर आएगा तो 2h माइनस h कितना h, यानी 2h में से एक h आएगा तो रिमेनिंग h मिल जाएगा आपको। तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई स्मॉल r के इक्वल, यानी हाइट किसके इक्वल आ गई रेडियस के इक्वल आ गई। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो कितनी है 616। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कि 2 पाई आर h प्लस आर इक्वल टू फॉर्मूला है और इसी की वैल्यू आपकी 616। तो देखो जो वैल्यू अपन जानते हैं वो पुट कर देता हूँ मैं, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू अपन जानते नहीं है तो ये r और इंटू में r प्लस आर इक्वल टू 616 ये आ जाएगा। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा ये 3, ठीक है, फिर ये 0 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। इस 22 को मैं इससे कैंसिल आउट करूँगा तो 1 और 14 आ जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यू वो आ जाएगी आपकी, और ये इसी को भी इधर ले जाओ आप तो कितना आएगा r इंटू 2r इक्वल टू 14 इंटू 7। ये 2 से ये 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो r स्क्वायर की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 49 मिली। तो r की वैल्यू कितनी इधर स्क्वायर रूट, तो r स्क्वायर की 49 है तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो h की वैल्यू भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। इस सॉलिड सिलेंडर का आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एच की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, और ये आपका 8 9, फिर 8 9, 8 7, 1078 आपका आंसर आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको गिवन है एक सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल आपका यानी एक बर्तन है, उसकी हाइट कितनी है h, और इसकी वैल्यू कितनी है 24, और इसका डायमीटर क्या है d, इसकी वैल्यू कितनी है 40। यदि डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल r = 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल, यानी इसमें से जो आपका वाटर है उस वाटर से स्मॉल टाइप की बोतल है, और वो किस टाइप की है, सिलेंड्रिकल बोतल है, उसको आपको भरना है। तो इसकी वॉल्यूम से ये कितनी बोतल भरी जाएगी, तो इस एक की यानी इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, ठीक है, यानी जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी वॉल्यूम के अंदर में एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल आपको मिल जाएगी। क्लियर बात। और आपको निकालना यह है कि ईच हाइट ऑफ द बोतल, स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल, ईच ऑफ द हाइट 10, इसकी हाइट कितनी है 10 है, और इसी की हाइट को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल H, और इसकी जो रेडियस है उसको मान लिया मैंने कैपिटल R। तो ये सारी वैल्यू, हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है कि इसमें से जो वाटर है उसको निकाल के इनमें भरना है, तो ये बोतल कितनी भरी जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल आपको निकालनी है। तो आपको करना है क्या है कि ये क्या आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल, ठीक है, एक बोतल का। क्लियर बात। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और बोतल का जो है उसकी हाइट कैपिटल H है और रेडियस इस कैपिटल R है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। पाई से पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 20, H की वैल्यू कितनी है 24, अपॉन में R स्क्वायर कितना है 4, इंटू में 4, इंटू में H कितना आपका 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस 4 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा आपका 6, फिर इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट करूँगा 2, और इस 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना आ गया 3, और 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 60। तो नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल आपकी कितनी आ जाएगी 60, यानी इसमें जो वाटर है भरा हुआ है उस वाटर से ऐसी छोटी छोटी कितनी बोतल भरी जा सकती है, 60 बोतल आप इसको इस वाटर से भर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 23, इतना ही था, कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।